यमुना की कहानी। गंगा यमुना दो बहनें थी। एक बार वह बहन चली जा रही थी। चलते चलते रास्ते में खेत पड़े। जब वह वहां को जा रही थी तो यमुना की चूनी तिल के पेड़ के में फंस गई। और जब यमुना की चूनी तिल के पेड़ में फंस गई तो उसने अपनी बहन गंगा से कहा कि हे बहन गंगा, मेरी चूनी तो तिल के पेड़ में उलझ गई है। फिर उसने उस पेड़ से निकाली। अब गंगा कहने लगी कि तिल के पेड़ में उलझने का और तिल की चोरी का तो बड़ा ही दोष है। यमुना कहने लगी कि बहन अब क्या होगा। गंगा बोली कि अब तुझे किसी के घर के बर्तन मांजने पड़ेंगे। वह बोली अच्छा। उसे बहुत ही दुख हुआ। गंगा ने कहा बर्तन तो सारे मांज लिए परंतु काला तवा मत मांजना। उसने कहा अच्छा। अब गंगा कहने पर वह सबसे पूछने लगी कि कोई बर्तन साफ करवा लो तो अपना काम करवा लो। सब ने मना कर दिया। एक बुढ़िया कहा कि चल बेटी तू मेरा काम कर दिया कर। यमुना बोली अच्छा काला तवा मैं मांजने की नहीं। अब यमुना बुढ़िया का सारा काम करती, काला तवा नहीं मांजती थी। बुढ़िया तो रोज कार्तिक नहाने चली जाया करती, वह पीछे से सारा काम कर लिया करती थी। बुढ़िया का सारा काम करा हुआ मिल जाया करता था। अब बुढ़िया बहुत खुश थी। उसने एक दिन ध्यान आया कि मैं भी गंगा पे बुढ़िया के हाथ आटा भेजूं। वह बुढ़िया से कहने लगी कि दादी आज मेरा भी आटा गंगा पर लेकर जाना। हाँ दादी, एक बात बताऊं, यदि गंगा हाथ पसार कर लेगी तो देना, यदि हाथ पसार कर नहीं लेगी तो मत देना। इस तरह से कहने लगी हे गंगा, तेरी बहन यमुना ने यह आटा दिया। जब वह हाथ पसार कर आएगी तो मेहंदी लगी होगी, नथ बिछवे पहने होगी, पूरा श्रृंगार करे होगी और छमछम करती आवेगी। बुढ़िया ने कहा अच्छा। जब बुढ़िया गंगा नहाने गई तो यमुना ने आटा दिया और वह ले गई। बुढ़िया ने वहां जाकर नहा धोकर पूजा पाठ किया। फिर उसके बाद घर के लिए चल दी। पर बुढ़िया गंगा को आटा देना भूल गई। रास्ते में जाकर उसे याद आया कि हाँ मैं तो आटा ही देना भूल गई। एक काम तो उसने मुझे कहा था वही मैं भूल गई। अब वह तो घर पर रहकर सारा काम करती है। बुढ़िया लौटकर फिर गंगा गई और वहां जाकर उसने आवाज लगाकर कहा कि ले हे गंगा, तेरी बहन यमुना ने तुझे आटा दिया है। वह एकदम छमछम करती, मेहंदी भरे हाथ, पूरा श्रृंगार किए हुए बहुत सुंदर रूप में जगमगाती हुई आई और हाथ से आटा उठाकर ले गई। बुढ़िया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं तो रोज पूजा करती हूँ, सारा कार्तिक नहाती हूँ, कभी भी हमारे से ऐसा सम्मान नहीं लिया। बुढ़िया जब घर पर पहुंची तो उसने पूछा दादी, मेरा गुड़ आटा गंगा को दे दिया था? वह बोली हाँ दे दिया था। दादी वह कैसे भेष में थी? बुढ़िया बोली क्या बताऊं, वह तो बहुत ही सुंदर भेष में थी। गोरे गोरे हाथ थे, मांग भरा सिंदूर, मेहंदी भरे हाथ, हरा हरा चूड़ा, पैरों पायल, नथ बिछवे और छमछम करती आई। हमारा तो कभी भी सम्मान इस तरह नहीं लेकर गई। वह तो हाथ पसार कर ले गई थी। वह बहुत खुश थी और कहने लगी कि अच्छा दादी, वह मेरी बहन गंगा है, हम बहनें हैं गंगा यमुना। एक बार हम चले जा रहे थे तो मेरी चूड़ी में तिल का पेड़ उलझ गया था, उससे जिसे मुझे तिल की चोरी का दोष लग गया था। फिर गंगा ने मुझे बताया कि तुझे तिल का दोष निवारण करने के लिए 1 वर्ष तक किसी के घर में काम करना पड़ेगा। मैंने इसलिए 1 वर्ष तक आपके घर का काम किया है। अब मैं जा रही हूँ। बुढ़िया को बड़ा ही दुख हुआ कि यह तो मुझे यमुना से काम कराकर पाप लगा है, पर बुढ़िया ने तो अनजाने में ही काम कराया था। बुढ़िया यमुना को जाने से रोकने लगी कि तू मेरे पास ही रह, पर वह कहाँ रुकती। वह यमुना में चली गई। गंगा में गंगा रहती थी, यमुना में यमुना रहने लगी। जय गंगे मैया की जय हो, जय यमुना मैया की जय हो।